be a doctor in India, then what you have to do is you have to give NEET UG 2026. तो डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, आपको नीट यूजी 2026 अगर आप इंडिया से करना चाहते हैं। अगर आप बाहर से करना चाहते हैं तो यू हैव सेवरल ऑप्शंस, बट इंडिया के अंदर करना है तो आपके पास नीट यूजी है। इसके फॉर्म्स आउट हो गए हैं आज। एलिजिबिलिटी नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट। अब देखिए ये कंडक्ट कराती है एनटीए, और आज जो है ये एज ऑन February 2026 रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन आपको देखना है तो आप इजीली एनटीए की साइट पे जा कर के देख सकते हैं। और आज से अब ये शुरू होने के बाद ये चलेंगे जा कर के आपको कितनी तारीख तक, मार्च तक। मार्च में 7 मार्च तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और रात तक उसके आप फीस सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली आपका रहेगा, इसका एक्सपेक्टेड रहेगा May 3 संडे जो होगा, फर्स्ट संडे ऑफ मे मोस्ट प्रोबेबली वो रहेगा। तब तक आपके बोर्ड्स ख़त्म हो चुके होंगे, उसके बाद भी आपके पास 1 महीने का लगभग टाइम मिल जाएगा, जो आप देख सकते हैं। आप कैंडिडेट, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 12th क्लास के अंदर आपको PCB +1 लैंग्वेज होना ज़रूरी है। PCB +1 लैंग्वेज होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका सिंपल है, 3 आवर्स का है, ऑफलाइन रहेगा, पेन एंड पेपर, MCQ 180 क्वेश्चंस ऑल कंपलसरी। ठीक है, 720 मार्क्स हैं, +4 करेक्ट के लिए, -1 इनकरेक्ट के लिए। सिलेबस NCERT 11th और 12th का सिलेबस रहता है इसका, NCERT 11th एंड 12th का। अब देखिए जनरली जो हम सिलेबस की जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो आपके पास फिज़िक्स तो आपने करनी ही करनी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जियोलॉजी दोनों पार्ट आपके इंक्लूड करके चलते हैं। इसके लिए बेसिक चीज़ है, आपको NCERT बड़ी अच्छी से क्लियर होने चाहिए। अब फिज़िक्स की बात करें तो इसमें मैकेनिक्स, ठीक है ना, उस पर ध्यान देना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स, ये सारे टॉपिक्स तो आप करेंगे ही करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको MCQ के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, सारा का सारा पेपर MCQ रहेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री है, इसके अंदर फिजिकल होगी जिसमें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, स्टेट ऑफ मैटर हो गए, और दूसरी आपकी इनऑर्गेनिक होगी जिसके अंदर आपकी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बाउंडिंग एंड P ब्लॉक H ब्लॉक सब आता है। बच्चों साथ में बायो आपका मेन इसके अंदर सब्जेक्ट जो माना जाता है। वैसे आपको वेटेज तो सारी मिलती है बायो, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान से देनी होती है। इसके अंदर आपको क्या करना है, लिविंग वर्ड है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट एनिमल दोनों के अंदर, सेल स्ट्रक्चर, ये सारी इवैल्यूएशन, जेनेटिक्स, सारी रिप्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर करेंगे, तब जा करके इसका पेपर अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। अब आप इसको अगर और डिटेल से देखना चाहते हैं तो एक बार NTA की साइट पे जाइए, जा करके पूरे करिकुलम पे नज़र मारिए, और सो दैट यू कैन ईजिली। तो बच्चों शुरू में ही फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी पे लग जाइए। CBSE के पेपर भी पास आते जा रहे हैं, इसीलिए उसके साथ साथ आप अपनी नीट की तैयारी भी कीजिए।